नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया आरआरबी ग्रुप डी वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि यश 204 किलोमीटर की यात्रा 68 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है। अगली 424 किलोमीटर की यात्रा 53 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, और उसके बाद 366 किलोमीटर की यात्रा जो है 61 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात करना है। औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर जो होता है वो कुल दूरी क्या है? कुल दूरी बट्टा क्या हो जाता है? कुल समय क्या है? कुल समय हो जाता है। कुल दूरी कितना हो गया? 204 प्लस 424 प्लस 366। इसमें से कुल समय किससे निकलेगा? 204 बटा कितने स्पीड से चल रहा है? 68 के स्पीड से ये चल रहा है। 424 बटा 53 के स्पीड से चल रहा है, और 366 किलोमीटर जो है वो 61 के स्पीड से चल रहा है। तो इसमें टोटल समय जोड़ दिए तो कुल समय आ गया। अब इसे सोल्व करना है तो ये 994 हो गया। अब बटा हो जाएगा 3 + 8 + 6 बराबर कितना हो गया? 994 बटा 17। इसे डिवाइड कीजिएगा, 58.47 किलोमीटर बराबर हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि ए की आयु का 5 गुना बी की आयु में जोड़ा जाए तो योगफल 95 वर्ष होता है। यदि बी की आयु का 2.2 गुना ए की आयु में जोड़ा जाए तो योगफल 63 वर्ष होता है। बी की आयु कितनी है? तो यहाँ पर माना कि ए की आयु को जो है x है और बी की आयु को y मान लेते हैं। अब कह रहा है 5x + y बराबर 95 हो जा रहा है। ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा में कह रहा है क्या कि x + 2.2y बराबर हो जा रहा है 63। ये दूसरा हो गया। आप समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दीजिए, लेकिन 5 से गुना करके कीजिए ताकि ये x वाला टर्म कट जाए। तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 5x + y बराबर 95। 5x + 5 दूनी 10 और 5 10 11y क्या है? 11y। और ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 65 गुना 5 हो जाएगा। अब इससे क्या है? घटा देना है। जब ये घटा देना है तो ये तो हमारा जो है वो कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10y क्या है? 10y। अब इसमें से घटा देते हैं, ये ऊपर रहेगा 11 में से 10 बाई गया, 10 गया, 5 इसमें 5 कट गया। ये 65 गुना 5 में से 95 घटेगा तो ये बचेगा 220 बचेगा। क्या है? 220। अब हमारे पास आ गया 10y बराबर 220। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 22 वर्ष होगा। यही बी की उम्र निकालने के लिए करा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 5 शर्ट और 7 पतलून का कुल जो कीमत है, कुल कीमत कितना है? 6150 रुपया, तथा 3 शर्ट की कीमत जो है वो 4 पतलून की कीमत के बराबर है। 2 शर्ट और 2 पतलून की कुल कीमत कितनी है ये कह रहा है। अब कह रहा है 3 शर्ट की कीमत जो है कीमत बराबर है 4 पतलून की कीमत। तो शर्ट की कीमत जो है, शर्ट की कीमत अनुपात पतलून की कीमत क्या है? पतलून की कीमत कितना हो जाएगा? ये 4:3 हो जाएगा। इसे 4x मान लीजिए और ये 3x मान लीजिए। अब पुनः प्रश्न में 5 शर्ट + 7 पतलून की कीमत 6150 बोल रहा है, यानी 5 गुना 4x + 7 गुना 3x बराबर कितना है? 6150 है। 41x बराबर 6150, x बराबर 6150 बटा 41 यानी 150 हो गया। अब 2 शर्ट 2 पतलून की कीमत यानी 2 गुना 4x + 2 गुना 3x कितना हो गया? ये हो गया 14x, और 1x की कीमत जो है 150 है, तो 14x की कीमत हो गया 2100। आंसर हमारा कितना आ जाएगा? बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात जो है वो है 3:16 है। उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 432 है। तो उनका एलसीएम + एचसीएफ ज्ञात करना है। माना कि पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या क्या है? 16x है। और एलसीएम जो होगा, लसा जो होगा वो क्या हो जाएगा? 16 × 48x होगा, और मसा जो होगा वो कितना हो जाएगा? वो x होगा, यानी एचसीएफ जो होगा वो x होगा। अब एलसीएम + एचसीएफ निकालना है। उससे पहले क्या है? एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दिया हुआ है 432। अब एलसीएम कितना है? 48x गुना एचसीएफ x बराबर 432, यानी 48x² बराबर 432। x² बराबर कितना है? 432 बटा 48 यानी 9 हो गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्या है? 3।
कह रहा है एलसीएम तथा एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योग कितना हो जाएगा। एचसीएफ तथा एलसीएम के व्युत्क्रमों का योग, कह रहा है एलसीएम प्लस एचसीएफ निकालना है, सिंपल सा निकालना है। तो ये 48 गुना 3 प्लस जो है एक्ससीएफ निकालना है, तो ये x बराबर 3 हो जाएगा। तो 8 तिया 24 के 4 और 2 हो गया, 4 तिया 12 2 14 हो गया। क्या है 4 तिया 12 2 14 144 प्लस 3 कितना हो गया 100 कितना 4 3 47। आंसर आना चाहिए क्या है 147। तो लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है कुछ और है। तो यहाँ प्रश्न भी जो है ये एलसीएम प्लस एचसीएफ नहीं कह रहा होगा, ये कह रहा होगा एलसीएम तथा एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योग कह रहा है। क्या है योग कह रहेगा, तब हमें निकलेगा। चलिए हम निकाल के देखते हैं। ये अगर हो जाएगा 1 बटा, यहाँ से निकालते हैं 1 बटा 48x प्लस 1/x है। क्या है 1/x, ये हो जाएगा 48x, यहाँ पर निकल जाएगा कितना 1 प्लस 48, ये कितना हो जाएगा 49 बटा 48x। तो 49 रहने देते हैं और 48 गुना 3 करते हैं, ये होगा 49 बटा कितना हो जाएगा 144। तो ये हमारा कर रहा है 49 बटा 144। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन कर रहा है ये कह रहा है कि एलसीएम तथा एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, ये पूछ रहा है। चलिए अगला 5वां प्रश्न पे आते हैं। 5वां प्रश्न जो हमारा है वो क्या है कि 3%, 27% और 23% के 3 क्रमिक छूटों को बराबर एकल छूट जो है दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित जो है ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो अगर 100 है तो ये 97 है, ये 100 है तो ये 73 है, और ये 100 है तो ये कितना है 77 है। जब इन सब को गुना करेंगे तो 1 पर ये कितना है 6 शून्य है, और इसे गुना करेंगे तो 54 52 37 आएगा। डिफरेंस कितना है 4 5 4 7 6 3 आएगा। छूट परसेंटेज बराबर जो हमारे पास हो जाएगा 4 5 4 7 6 3 कितना पे 1 पे 6 शून्य, 3 2 4 5 6 गुना 100 होगा, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, बस इसे दशमलव कर दीजिए तो ये हो जाएगा 45.4763, 45.4763 है। तो लिख सकते हैं 45.4848 कोई है ऑप्शन में, बिल्कुल है बी है। क्या है बी है, आंसर हो जाएगा बी। बस एक बार इसमें ज़्यादा है कैलकुलेशन, ये हो ये टर्म है, लेकिन आप इसे इस तरह भी बना सकते हैं a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 करके फार्मूला से भी बना सकते हैं। एक जगह पर 3 रखिएगा, फिर जो है छूट है यहाँ माइनस में हो जाएगा क्योंकि छूट है 27% माइनस जो होगा 27 गुना 3/100 इस तरह, तो थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन ये एक से आसान होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि आकाश ने एक वस्तु को 21% की हानि पर बेचा, यदि उसने उस वस्तु को 8% के कम पर खरीदा होता तो उसे 198 अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या है क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर है CP एक जगह है SP। मूल की अगर बात करें तो ये 100 है और इसे 21% की हानि हुई है, बेचा है 79 में। अब नई जो कह रहा है कि वो 92 यूनिट में जो है वस्तु को 8 में कम खरीदा होता, यानी 92 ही में खरीदा होता और उसे इस तरह बेचा होता 198 में अधिक में बेचा होता, यानी 198 में अधिक में बेचा होता तो कितना है उसे 5% का लाभ होता। तो 92 का अगर 5% निकालेंगे तो क्या होता 96.6 यूनिट। इन दोनों का जो है वो डिफरेंस है कितना का है 198 का है। क्या है 98 का, यानी 96.6 माइनस 79 यूनिट बराबर 198, तो 17.6 यूनिट बराबर कितना है 198। तो 100 यूनिट का जो है वो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 198 बटा 17.6 गुना 100 क्या हो जाएगा 1125। आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्या ए हो जाएगा। बस इससे जो निकाले हैं वो क्या निकाले हैं 92 पर जो 5% का लाभ कर रहा है ये हमें निकालें, तो हमारा कितना हो गया ये आ जाएगा 1125। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, एक व्यंजक दिया हुआ है बस उसे सोल्व कर देना है और ये हमारा मान निकल जाएगा। ये हो जाएगा 11 गुना 6 प्लस 21, क्या है 6 प्लस 21 यानी 11 गुना 27 बराबर 297। आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या है डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि एक शर्ट की कीमत में पहले 15% की वृद्धि हुई, फिर 12% की कमी हुई, एक बार फिर 8% की वृद्धि हुई। शर्ट की कीमत में निबल वृद्धि या कमी ज्ञात करना है। एक बार जो है 15% की वृद्धि हुई यानी 3/20 से हो गया वो क्या है 23/20, 3/20 23/20 हो गया। अब 12% की जो है वो कमी हो गया, यानी 3/25 ये हो गया कितना
12% को 3/25 लिखते हैं तो ये 22/25 हो गया। 8% को हम लिख सकते हैं 2/25, इससे हो गया कितना वृद्धि 27/25, क्या है 27। अब मूल कीमत 20 था, हो गया 23, पहले 25 था, हो गया 22, उसके बाद 25 था, हो गया 27, गुना करेंगे 12,500 और ये करेंगे तो 13,662। वृद्धि प्रतिशत बराबर हो जाएगा 13,662, 13,662, अब माइनस हो जाएगा 12,500, अब बटा 12,500, अब गुना जो है वो 100, 1162 बटा 125 बराबर 9.296% हो जाएगा, यानी 9.3%। आंसर हमारा जो है सी की वृद्धि हुई है। क्या है यहाँ पर जो हो रहा है वो वृद्धि 1250 से 12,500 से 13,662, यानी वृद्धि हो रहा है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला है, एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर, अंग्रेजी के 2 पेपर और विज्ञान का 1 पेपर, सभी पेपर में 100 अंक के थे। एस को गणित में 60%, अंग्रेजी में 70, विज्ञान में 50, सभी पेपर में उसके अंकों का प्रतिशत जो है वो कितना है। यहाँ बस सभी पेपर में अंकों के तो 60% जो आया है वो कितने में आया है, 3 में, और 70 में आया है 2 में, अब 50 जो आया है वो 1 में, अब बटा 3 + 2 + 1 कर क्या गुना 100 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 180 + 140 अब प्लस 50 अब बटा 6, ये हो जाएगा 370/6, यानी 61.67%, 61.67%, ये हो जाएगा ए, क्या है ए हो जाएगा। ए किसी कार्य को जो है वो 32 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को जो है वो कितने दिनों में करता है, 48 दिनों में करता है, 48 दिनों पूरा करता है। वे 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर एक कार्य करना छोड़ देता है। शेष कार्य 60% भाग बी, शेष कार्य का 60% भाग बी कितने दिनों में पूरा करे। अब 48 अब 32, ये तो दोनों हो गया, एलसीएम लेंगे 96 हो जाएगा। इसका अगर देखा जाए क्षमता तो इसका 3 और 2 है। अब 5 क्षमता के साथ 8 दिन काम करता है, 8 × 40 काम हो गया। अब घटा दीजिए 96 - 40, अब कितना बच गया है, तो ये बच गया 56 काम। 56 का जो है कितना कर रहा है 60%, 60/100, 56 का जो है 60% काम जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो ये हो रहा है 33.6। अब शेष काम जो है 60% भाग बी द्वारा किया गया कार्य, तो ये हमारा 33.6 भी लिख सकते हैं, या फिर हो जाएगा 56 × 6 कार्य बचा है उसे 2 की क्षमता से करना है। क्या है 2 की क्षमता से करना है। 56 × 60 बटा ये 100 हो गया, ये हमारा हो गया ये 10 गुना ये 10, ये 3 बार में ये 10, तो कितना हो गया, ये 5 दूनी 10, ये 28 दूनी 56, 8 × 24 के 4, बाकी 2 3 दूनी 6 2 8, क्या है 84, 84/5 हो गया। कितना हो गया 16.4/5, 16.4/5। आंसर हमारा जो है क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, 10 के सी होगा। 11 नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा है कि 15 मीटर त्रिज्या और 8 मीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो तिर्यक ऊंचाई शंकु का हो जाएगा √r² + h² बराबर √ जो होगा 15 के स्क्वायर + 8 के स्क्वायर, यानी √225 + 64 बराबर √289 यानी 17। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो πr × l + r, यानी पाई × 15 17, अब प्लस कितना हो जाएगा 15, यानी पाई × 15 × 32 480 पाई हो जाएगा मीटर स्क्वायर, सी हो जाएगा, क्या है सी। यदि एक टोकरी में सेब और नाशपाती 5:8 के अनुपात में है तो टोकरी में नाशपाती का प्रतिशत जो है वो कितना है। तो यहाँ पर 8/5 + 8 × 100 कर दीजिए, आ जाएगा 61.54%। आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए, वर्ष 2021 में कंपनी ABCD द्वारा अर्जित औसत मुनाफे तथा वर्ष 2022 में कंपनी CDEF द्वारा अर्जित औसत मुनाफे का अनुपात जो है कितना हो जाएगा। तो 21 में जो है ABCD द्वारा अर्जित मुनाफा जो हो जाएगा 2021 में अर्जित, तो वो क्या हो जाएगा 210 + 212 + 450 + 340/4 औसत निकालना है, तो 1212/4 यानी 303 लाख। 2022 में कंपनी CDE और F द्वारा अर्जित मुनाफे जो हो गया वो कितना हो गया 450 + 490 + 512 + 398/4 1850/2 यानी 925/2 लाख, क्या है 2 लाख।
अब औसत निकालना है तो 303, अब बट्टा जो हो जाएगा कितना 925/2 यानी 606:925, 606:925 ऑप्शन डी हो जाएगा, 13 का डी होगा। 82 रुपया प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय को 92 रुपया प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य 84.50 प्रति किलोग्राम हो जाएगा। तो 84.50 हो जाना है, एक 82 से मिलाया जा रहा है और एक जो है वो 92 से। यहाँ जो हो जाएगा वो 7.50 और ये जो हो जाएगा 2.50, ये अनुपात में 3:1 हो जाएगा। आंसर हमारा क्या होगा, ए आ जाएगा। निम्नलिखित का एचसीएफ ज्ञात करना है, इसका जो है एचसीएफ ज्ञात करना है। एक टर्म इधर है और एक टर्म इधर है, इसमें जो कॉमन है उसे आप सिर्फ हटा दीजिए। तो यहाँ कॉमन जो है 3, एक कॉमन है 3 हो जाएगा और गुना 5 नहीं है उसमें 7 नहीं है कॉमन, देख लीजिए सब में जो है एक एक 3 ही है, 5 नहीं है 7 नहीं है और 11 है जो सब में कॉमन है और गुना 11 तिया 33। आंसर हमारा बी हो जाएगा। यदि y के पावर q-1 का व्युत्क्रमानुपाती x है तथा y बराबर 3 रखने पर x का मान 8 होता है तो y बराबर 6 रखने पर x का मान क्या हो जाएगा। यहाँ कह रहा है y के पावर 3-1 जो है प्रोपोर्शनल टू है 1/x, क्या है 1/x, y³ - 1 बराबर k/x हो जाएगा। अब y बराबर 3 रखिए तो x बराबर जो है 8 हो जाएगा, यानी 3 के q-1 बराबर k/8, k बराबर निकल के आ गया 208। हमें k का वैल्यू भी निकालना था। अब y³ - 1 बराबर 208/x है। अब मान रख देना, क्या निकालना है, x निकालना है, x निकालेंगे 208/y³ - 1। अब y बराबर 6 रखना है, 208/6 के q-1 यानी 208/200 कितना हो जाएगा 16 माइनस जो हो जाएगा 1 यानी 208/215, 208/215 है ऑप्शन में, बिल्कुल है डी में, क्या है डी में। एक रेलगाड़ी 147 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 294 किलोमीटर की दूरी तय करता है और फिर 133 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 266 किलोमीटर की दूरी तय करती है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी का औसत चाल क्या हो जाएगा। तो कुल दूरी 294 प्लस 266 बटा कुल समय से भाग देना, 294/147 प्लस 266/133 से औसत चाल निकल जाएगा 560/2 + 2 यानी 560/4 यानी 140 किलोमीटर पर आवर, 140 किलोमीटर पर आवर। आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला है बस इसे विस्तारित कर देना है, a + b + c के होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है a² + b² + c² + 2abc + 2bc + 2ca। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, एक व्यंजक दिया हुआ है उसे मान ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 161 × 1 × 1 हो जाएगा, यानी हमारे पास आ जाएगा 161। आंसर डी होगा। एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले के चारों ओर घूमता है। तो ये हो जाएगा बेलन की त्रिज्या 2.8, बेलन की ऊंचाई कितना होगा 2.8 × 2 यानी 5.6 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन बराबर जो हो जाएगा πr² यानी 22/7 × 2.8 × 2.8 × 5.6 यानी 137.984 सेंटीमीटर क्यों हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जो इतना सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले के चारों ओर घूमता है। एक माली अपने आयताकार बगीचे की लंबाई 40% बढ़ाकर और चौड़ाई 20% घटाकर क्षेत्रफल में वृद्धि करता है। नए बगीचे का क्षेत्रफल पुराने बगीचे के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत जो है वो अधिक है। तो 20% बराबर 40 - 20 - 40 × 20/100 कर दीजिए, 20 - 8 बराबर 12%। यही हमारा जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा कितना, बी हो जाएगा, क्या है बी। 21 के क्या होगा, बी होगा। 22 है एक 3 अंकीय संख्या इस प्रकार है कि इकाई का अंक, दहाई के अंक और सैकड़ा का अंक 1, 2, 3 के अनुपात में है। इस संख्या में इसके अंकों को उल्टे क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या का योग 1332 है। संख्या ज्ञात करना है। अब 1:2:3 है, माने ये इकाई, दहाई और ये सैकड़ा, यानी x 2x 3x है। मूल संख्या हो जाएगा 100 × 3x प्लस 100 × 2x प्लस 10x, 100 × 3x प्लस 10x × 2x प्लस जो हो जाएगा वो हो जाएगा x, क्या है प्लस x बराबर हो जाएगा 321x है, क्या है
321 एक्स, सबको जोड़ें 321 एक्स। नई संख्या जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 100 गुना एक्स प्लस 10 गुना 2x प्लस 3x, व्युत्क्रम हो गया बराबर ई कितना होगा 123x। अब कह रहा 321x प्लस 123x, दोनों को जोड़ते हैं तो 1332 आ रहा है। तो 444x बराबर 1332, x बराबर आ गया 3 आ गया, क्या है 3 आ गया। तो मूल संख्या कितना है 321 गुना x, यानी 321 गुना 3 963, क्या है 963, आंसर हो जाएगा ये। वहाँ क्या है ना ऑप्शन से भी आप कर लीजिएगा कि कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा। मान लीजिए 9 6 3 है, इधर आप एक ऑप्शन पकड़ते हैं, फिर 3 6 9 है, 9 3 12 के 2 1 6 3 12 13 13 3 बाकी 1 9 3 12 1 13, देखते 1332 किस में आ रहा है उलट पुलट के। तो आप देख रहे हैं सबको कितना उलटिएगा तो 4 4 800 आएगा, 3 1 400 आएगा, 6 2 800 आएगा। यही जो है कि 9 3 12 करीब 1332 के करीब आता है। तो यहाँ देखते ही बना सकते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित का हल कीजिए, क्या है निम्नलिखित को हल करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई ना कोई तो फार्मूला पर है, किस पे है तो ए क्यू माइनस बी क्यू पर जो है वो देखिए ए क्यू है, ये बी क्यू है, क्या हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला लगा दीजिए, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 0.1 आ जाएगा, डी हो जाएगा। सोल्व कीजिएगा। एक संख्या में पहले 5% की कमी की गई, फिर 5% की वृद्धि की गई, शुद्ध वृद्धि या कमी कितनी हो गई तो -5, अब +5 किया गया, -5 गुना 5/100 बराबर -0.25% हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। चलिए अगला है 25 नंबर जो है ए क्यू प्लस बी क्यू और ए फोर प्लस माइनस बी फोर का एलसीएम क्या होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए फोर माइनस बी फोर को लिख सकते हैं ए स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्क्वायर, यानी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 2 बार जो है ये फार्मूला यूज किए हैं। अब कर रहा है एलसीएम, तो पहले तो ए क्यू प्लस जो है वो बी क्यू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी। आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बैंक स्टेटमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है, और इसका सही आंसर होगा आय और व्यय पर जो है वो नजर रखना है, क्या है रखना है। भारत के किस हिस्से में ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है, ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है, सही आंसर हो जाएगा वो है उत्तरी, क्या है उत्तरी। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मानसून से अभिप्राय ऐसी जलवायु से है जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है। हिमालय पर्वत सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। यह ठंडी उत्तरी पवनों से सुरक्षा करती है। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों पर निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, और यह शामिल जो है वो किया गया था 51A को, क्या है 51A को जो है स्थापित किया गया था। और भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ यानी वर्तमान रूस संविधान से प्रभावित होकर लिया गया था, जिसमें 11 मूल कर्तव्य थे, क्या है 11 जो है वो मूल कर्तव्य थे। संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत भारत के लिए एक राष्ट्रपति पद की व्यवस्था भी की गई थी, इस जो है दिया गया है 52 का। और अगर अनुच्छेद 40 है तो ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। हरित क्रांति से संबंधित कथनों को पढ़ना है और बताना है कि कौन सा जो है वो कथन जो है वो सही है। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा प्रारंभ किया गया था, सही है। उन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है, ये भी प्रश्न जो है वो सही है, उन्हें जाना जाता है। भारत के एक संदर्भ में देखा जाए तो ये है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जनक है भारत में, और इसकी शुरुआत जो है भारत में 1966-67 में माना जाता है। और जन्मस्थली जो है वो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को माना जाता था। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। भारत में सूक वंश के संस्थापक कौन थे, सूक वंश के संस्थापक, सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बी पुष्यमित्र थे, क्या है पुष्यमित्र थे, जो 185 ईसा पूर्व में मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके सूक वंश की स्थापना जो है वो किए थे। राजवंश अगर चौहान वंश है तो उसके संस्थापक वासुदेव है, चोर वंश रहेगा तो विजयालय है, कन वंश पूछ दे तो वसुदेव मार दीजिएगा, राष्ट्रकूट वंश पूछ दे तो दंती दुर्ग लगा दीजिएगा, और सातवाहन वंश अगर पूछ दे तो सिमुक लगा दीजिएगा। भारत के महान्यायवादी खाली स्थान के प्रसाद पर्यंतक पद पर बने रहते हैं, और ये बने रहते हैं भारत के राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंतक बने
रहते हैं। संविधान के जो है भाग 5 के अनुच्छेद जो है वो 76 के तहत भारत में महान्यायवादी के पद का सृजन किया गया है और ये भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भारत के महान्यायवादी को कहा जाता है। भारत सरकार को कानूनी मामलों पर परामर्श महान्यायवादी जो है वो देते हैं, क्या है, देते हैं। भारत के प्रथम महान्यायवादी थे MC शीतल बार्ड थे और वर्तमान में जो है R वेंकटर मनी है, क्या है, वेंकटर मनी है। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो वो है असम का, क्या है, असम का है। और श्रीमद शंकर देव असम राज्य के सबसे बड़े जो है संत थे। भारत में सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य जो है भरतनाट्यम है, क्या है, भरतनाट्यम है। उत्तर प्रदेश के कथक है, तमिलनाडु के भरतनाट्यम है, उड़ीसा का ओडिसी है, केरल के कथकली और मोहिनीअट्टम है, और मणिपुर के जो है मणिपुरी है। और भारत का केवल एकमात्र राज्य केरल है जहां 2 शास्त्रीय नृत्य है, वो है कथकली और मोहिनीअट्टम, क्या है, मोहिनीअट्टम। अगला है, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह खाली स्थान के बनने के कारण दूधिया हो जाता है और यह हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट जो है हो जाता है, यानी CaOH के होल ट्वाइस प्लस जो है CO2 ये बन के CaCO3 हो जाता है प्लस ये H2O हो जाएगा, A हो जाएगा। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या जो है कितनी होती है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो 4 होते हैं, क्या है, 4 होते हैं। तो ये होता है कि 2 ऊपरी कोष्ठ होते हैं जिन्हें आलिंद कहा जाता है और 2 निचले कोष्ठ होते हैं जो निलय कहा जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को खाली स्थान का उपयोग करने की सलाह दी जाती है और इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, क्या है, उत्तल लेंस का प्रयोग करने के लिए सलाह दी जाती है। दीर्घ दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तुएं जो है धुंधली नजर आती है। इसका मुख्य कारण यह है कि आंख का लेंस प्रकाश की किरणों को रेटिना पर फोकस करने के बजाय उसके पीछे जो है वो फोकस करता है। उत्तल लेंस क्या है? वो जो है अभिसारी लेंस है, क्या है, अभिसारी लेंस है, प्रकाश की किरणों के अंदर की ओर मोड़ता है, अभिसरित करता है, क्या है, अभिसरित जो है वो करता है। नेक्स्ट है ब्यूटेन, C4H10 के कितने संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल आइसोमर संभव है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा B, 2 संभव है। एक जो होता है वो नॉर्मल ब्यूटेन होता है और एक जो होता है आइसोब्यूटेन, क्या है, आइसोब्यूटेन होता है। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के नाम से इसे जाना जाता है। इसे नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के नाम से जाना जाता है। आंसर 2। जीवाश्म समानता कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं तलछटी चट्टानों में जो है वो पाए जाते हैं। तलछटी चट्टानों लाखों वर्षों में रेत, गाद और मृत जीवों की परतों के जमा होने के दबाव के कारण जो है वो बनती है, क्या है, बनती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जहाँ क्षेत्र रेखाएं सघन होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता है। ये जो है वो सत्य नहीं है, यानी गलत है। वे उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में जो है वो विलीन हो जाती है, सही। वो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, सही है। वे बंद वक्र बनाती है, ये भी जो है वो सही है। निम्नांकित आकृति की दिखाई गई पादप कोशिका में हम अवशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा वो है 4 पे, क्या है, तीर 4 द्वारा दिखाए गए क्षेत्र पे जो है वो पा सकते हैं। सही से आंसर हमारा C हो जाएगा। एक प्रतिवर्ती चाप रिफ्लेक्स आर्क जो है सही मार्ग कौन सा है? और इसका आंसर होगा ग्राही, फिर संवेदी न्यूट्रॉन, मेरुरज्जु, प्रेरक न्यूट्रॉन और उसके बाद मांसपेशी। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो B हो जाएगा, क्या है, B हो जाएगा। प्रतिवर्ती क्रिया किसी उद्दीपन के प्रति एक तीव्र और अनैच्छिक प्रतिक्रिया है जो मस्तिष्क की सचेत भागीदारी के बिना होती है। अगला प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां जो है वो आयोजित किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा बेलग्रेड में, क्या है, बेलग्रेड 1961 में जो है आयोजित किया गया था। गुट निरपेक्ष समूह जो है 2020 में अजरबैजान की अध्यक्षता में वर्चुअली आयोजित जो है वो हुआ था, क्या है, हुआ था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद है एक क्या है? तो ये गैर सांविधिक संस्था है, क्या है, और इसका गठन 6 अगस्त, क्या है, 6 अगस्त 1952 के केंद्र सरकार के एक शासकीय आदेश के द्वारा जो है वो हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन के लिए उद्देश्य था कि योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन में राज्यों का सहयोग प्राप्त करना, योजना के समर्थन में राष्ट्र के संसाधनों एवं प्रयासों को गतिशील बनाना, सभी मुख्य क्षेत्रों में समान आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना, देश के सभी भागों में तीव्र और संतुलित विकास को बढ़ावा देना आदि ये शामिल था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो C, 1919 में किया गया। प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने हर स्तर पर ब्रिटेन का समर्थन दिया।
प्रथम विश्व युद्ध के समापन के बाद 1919 ईस्वी में ब्रिटेन ने भारत शासन अधिनियम जो है भारत पर लागू किया। उस समय भारत के सचिव थे मॉन्टेग्यू और भारत के वायसराय थे चेम्सफोर्ड था। इस कारण इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। और इस एक्ट के द्वारा प्रथम बार महिलाओं को भारत में मतदान करने का अधिकार जो है वो दिया गया था और राज्यों में द्वैध शासन लागू किया गया था 1919 में ही। कलकत्ता और बंबई नगर निगमों की स्थापना कब की गई? आंसर हो जाएगा 1726 में जो है वो की गई। भारत का पहला नगर निगम जो है 1688 जो है वो मद्रास अब चेन्नई में स्थापित है। इसके बाद 1726 में एक रॉयल चार्टर द्वारा कलकत्ता जो कोलकाता है, बॉम्बे, मुंबई में भी मेयर इन काउंसिल प्रकार के नगर निगमों की स्थापना की गई। सहकारी समितियां मुख्य रूप से निम्नलिखित में किसके प्रति उत्तरदायी होती है? और इसका आंसर हो जाएगा सहकारी समिति के सदस्य। क्या है? सहकारी समिति के सदस्य। एशिया कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यूएई में। क्या है? यूएई में किया जाएगा। भारत जो है, भारत और पाकिस्तान जो है वो फाइनल में पहुंच चुका है एशिया कप 2025 में, और ये फाइनल जो है 28 को है। क्या है? 28 सितंबर को है। सौर तूफानों से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बचाने के लिए ट्रेसर मिशन किस स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च की गई है? और ये लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। क्या है? नासा के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। यदि किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध जो है वो क्या हो जाएगा? उसका प्रतिरोध जो है वो दुगना हो जाएगा। आर बराबर होता है रो एल बाई ए होता है। क्या है? ए होता है, तो यानी बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। साबुन के मिसेल में क्या होता है? आंसर हो जाएगा हाइड्रोकार्बन पूंछ अंदर की ओर और आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। ये ध्यान रखेगा, हाइड्रोकार्बन जो है पूंछ अंदर की ओर और आयनिक सिरा जो है वो बाहर होता है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सी रक्त कोशिकाएं मदद करती है? क्या है? मदद करती है। और इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स यानी बिम्बाणु। क्या है? बिम्बाणु। प्लेटलेट्स जिन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है, रक्त में मौजूद छोटी कोशिका के टुकड़े होते हैं। जब कोई रक्त वाहिका कट जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाती है तो प्लेटलेट्स उस स्थान पर इकट्ठा हो जाते हैं। वे एक दूसरे से चिपककर एक अस्थायी प्लग बनाते हैं और कुछ रासायनिक पदार्थ जो है छोड़ते हैं। यह रसायन फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को फाइब्रिन के धागों में बदल देते हैं, जो एक जाल बनाकर रक्त कोशिकाओं को फंसाता है और एक स्थायी थक्का बनाता है, जिससे खून बहना बंद हो जाता है। घरेलू विद्युत परिपथों में अधिभारण ओवरलोडिंग का क्या कारण है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक ही सॉकेट में बहुत से उपकरणों को जोड़ना और आपूर्ति वोल्टता में अचानक वृद्धि होना। बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा, कॉमन के बी। डुब्रॉयनर के त्रिक का एक उदाहरण चुनना है, तो वो क्या है? हमारा ये उपरोक्त में से ये तीनों है, ये भी और ये भी। क्या है? ये भी। डुब्रॉयनर ने समान रासायनिक गुणों वाले तीन तत्वों के समूह बनाए जिन्हें त्रिक कहा जाता है, और उनके अनुसार था कि बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। अगर मान लें कि LINA और K को चुनते हैं, क्या के LI का जो हो जाएगा वो कितना होता है? 7 होता है। K का जो होता है 39 होता है। तो 7 प्लस 39 का द्रव्यमान जोड़ के 2 से भागा देंगे, 23 हो जाएगा। और ये 23 जो है वो किसका होता है? वो Na होता है, यानी सोडियम का द्रव्यमान होता है। ये सभी क्षार धातु हैं, लगभग बराबर होता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जैव निम्न करणीय है, बायोडिग्रेडेबल है? और इसका आंसर जो हो जाएगा सब्जी के छिलके। सब्जी के छिलके। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, हमें ये बताना है। तो ये हमारा जो हो जाएगा मुख में मौजूद जीवाणु मुख में बचे हुए भोजन कणों को विघटन करके क्षार उत्पन्न करते हैं, यानी बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। 7 संयोजी यौगिकों के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, ये हमें बताना है। वे समानता विद्युत के कुचालक होते हैं और इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनते हैं। ये दोनों सही हो जाएगा। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा, 55 के बी हो जाएगा। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा वर्ष 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक किसे घोषित किया गया है? ये घोषित किया गया है भारतीय स्टेट बैंक को। भारतीय स्टेट बैंक को। 23 जुलाई 2025 को स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का शुभारंभ कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा बास्को में। क्या है? बास्को में किया गया। 24 जुलाई 2025 को कारगिल सौर वाटिका की स्थापना किस राज्य की विधानसभा में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है राजस्थान में। क्या है? राजस्थान में किया जा रहा है। और ये वाटिका का उद्देश्य है 1999 के कारगिल युद्ध में शहीदों को श्रद्धांजलि देना है। क्या है? देना है। भारतीय सेना को अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर सौंपे हैं, तो वो सौंपे हैं 3। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ दक्षिण कोरिया में। क्या है? दक्षिण कोरिया में। 22 जुलाई 2025 को किस देश ने यूनेस्को से बाहर निकलने की घोषणा की है?
आंसर हो जाएगा अमेरिका। क्या है? अमेरिका। जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह कहलाता है सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन। मान लीजिए कि मानव बाल की मोटाई जो है 30 माइक्रोएम है। यदि उसकी रेशमी इसे देखने के लिए 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण का उपयोग करती है जिससे निर्मित बाल के प्रतिबिंब की मोटाई 60 सेंटीमीटर है तो बाल को दर्पण के सामने खाली स्थान की दूरी पर रखा जो है वो जाना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि मोटाई 30 माइक्रोमीटर यानी 3 गुना 10 के पावर -3 सेंटीमीटर। एफ जो है -25 सेंटीमीटर। अब मोटाई जो है, मोटाई कितना है? 60 सेंटीमीटर। एम बराबर -भी बटा यू यानी 60 बटा 3 गुना 10 के पावर -3 सेंटीमीटर। भी बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? भी बराबर जो है -2 गुना 10 के पावर -4 माइक्रो सेंटीमीटर। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u यानी 1/f जो है -25 बराबर ये हो जाएगा 1/2 गुना 10 के पावर -4, ये माइनस में, और ये हो जाएगा प्लस 1/u। यहाँ से जो है हमारा निकल जाएगा, क्या है? निकल जाएगा कितना? ये हो जाएगा 1/-25 बराबर 1 - 2 गुना 10 के पावर जो है 4 अब बटा ये कितना हो गया? 2 गुना 10 के पावर 4 u। क्या है? u। यहाँ से u बराबर निकल जाएगा 19999 गुना 25 अब बटा ये हो जाएगा कितना? 2 गुना 10 के पावर 4। u बराबर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर के करीब। आंसर होगा डी। सल्फाइड को ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए खाली स्थान की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भर्जन यानी रोस्टिंग। क्या है? रोस्टिंग। मानव मादा प्रजनन प्रणाली में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? आंसर हो जाएगा डिंब वाहिनी में। क्या है? डिंब वाहिनी में, फ्लोपियन ट्यूब में होती है। पौधे में बाष्पोत्सर्जन का मुख्य कार्य क्या है? तो ये है जल का अवशोषण और तापमान का जो है वो नियमन। बाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपने वायवीय भागों मुख्यतः पत्तियों में मौजूद रंध्रों से पानी को वाष्प के रूप में जो है बाहर निकालते हैं। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए पी, क्यू और आर का मान जो है क्या हो जाएगा? जब इसे संतुलित करेंगे तो इसका मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? N2 + 3H2 हो जाएगा 2NH3 यानी आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा 1, 3, 2। कौन सा वंशानुगत लक्षण का उदाहरण है? तो वो लक्षण है आंखों का रंग। क्या है? रंग है। आंखों का रंग, बालों की प्राकृतिक रंग, त्वचा का रंग और कुछ बीमारियां माता पिता से बच्चों को विरासत में मिलती है। अपोहन डायलिसिस वृक्क की समान कार्य प्रणालियां प्रभावित होने पर रक्त में अपशिष्ट उत्पादों को निकालने के लिए की जाने वाली एक प्रक्रिया है। अपोहन डायलिसिस के कारण चरण नीचे दिए गए लेकिन वे सही क्रम नहीं है। कौन से विकल्प इन चरणों को सही क्रम को दर्शाता है? ये हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा धमनी में से लाइन। क्या है? धमनी से लाइन, फिर रोगी के रक्तों को अवोहन तरल युक्त टैंक से गुजारना। अपोहन तरल का प्रासरण दाब अपशिष्ट को छोड़कर रक्त के समान होता है। रक्त के अपशिष्ट उत्पाद अपोहन तरल में रह जाते हैं और लाइन में फिर सिरा। आंसर हो जाएगा सी। क्या है? सी हो जाएगा। कॉलम ए, कॉलम बी, एक तरफ पाचक अंक है, एक तरफ जो है स्रावी है एंजाइम। आमाशय की अगर बात करें तो पेप्सिन। क्या है? पेप्सिन। यकृत की बात करें तो पीतरस, पीतरस। अग्न्याशय की बात करें तो ट्रिप्सिन। लार ग्रंथि में एमाइलेज। आंसर हो जाएगा ए होगा। SS14 एक निश्चित तरीके से WP4 से संबंधित है, उसी तरह CE10 GB8 से संबंधित है। समांतर को पालन करते हुए QG1 दिए गए विकल्पों में किससे संबंधित है ये दिखाना है। SS14 जो है वो WP4 से, यानी यहाँ से +4 कीजिए, यहाँ से -3 कीजिए, यहाँ से माइनस जो है वो 18 कीजिए, तो हमारा जो है ये जो होगा ये क्या होता है? -4 आ रहा है, 14 से -4। तो बस +4 -3 या -18 का सीरीज है। अब QG1 को करना है तो इससे +4 करेंगे तो U होगा, इससे -3 करेंगे तो D होगा, इससे -18 करेंगे तो -17 होगा। आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। K से H गया है, K से P गया है +5, H से I गया है ये +1 है, F से K गया +5 और C से D गया है यह है +1 यानी +5 +1 है। H से N गया है +6 यही गलत आ रहा है, हमारा आंसर हो जाएगा C हो जाएगा। शुरू होकर रविवार को समाप्त होती है, यानी जो है एक को इसे लिख सकते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और ये
रविवार है। अब कह रहा है कि अलग अलग दिन क्यू की परीक्षा शुक्रवार की होती है, क्यू की जो परीक्षा जो होती है वो शुक्रवार की होती है। आर और टी के बीच केवल 3 व्यक्ति है, आर और टी के बीच में, जिनमें से किसी की भी परीक्षा रविवार को नहीं है। रविवार को अगर ये नहीं है तो आर और टी के बीच में यहाँ हो जाएगा आर और यहाँ हो जाएगा टी हो जाएगा। क्या है? टी हो जाएगा, क्योंकि रविवार का किसी और का है। पी की परीक्षा यू के ठीक बाद है, पी की परीक्षा यू के ठीक बाद है, यानी यू और पी यही दो जगह स्लॉट खाली है। भी की परीक्षा टी से ठीक पहले है, यानी टी से पहले भी का है तो यहाँ पर भी हो जाएगा। अब एक जो बच गया वो एस का है। निम्नलिखित में किसकी परीक्षा बुधवार को है? तो यू का। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। क्यू क्यू थ्री एक निश्चित तरीके से एन यू माइनस वन से जो है वो जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले क्या है? क्यू क्यू थ्री एन यू माइनस वन। यहाँ से क्या देखते हैं कि क्यू से एन गया -3, क्यू से यू गया +4 और 3 से -4 करेंगे तभी -1 आएगा, यानी -3 +4 -4 का सीरीज है। निकालना क्या है? PL -2 -3 करेंगे तो ये हमारा जो आएगा वो M आएगा। L से +4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। और -2 से -4 करेंगे तो -6 हो जाएगा। आंसर हमारा C आ जाएगा। क्या है? C हो जाएगा। यदि संख्या इतना के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए, प्रत्येक सम में 1 घटा दिया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े सबसे छोटे अंकों का योगफल कितना हो जाएगा? यहाँ पर जो हमारा संख्या बनेगा 6, 8, 3, 5, 1, 4, 7। सबसे बड़ा 8, सबसे छोटा 1, दोनों के जोड़ देंगे 9 हो जाएगा। योगफल कर रहा है 8 1 9 हो जाएगा। चलिए, सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक से घटाने पर प्राप्त परिणाम जो है ज्ञात कीजिए। यहाँ पर वो संख्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है सबसे क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी संख्या 799 का दूसरा अंक 9 और सबसे छोटी संख्या 144 का तीसरा अंक जो है वो 4 है, यानी 4 में से 9 घटाना है -5 है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को यहाँ है सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक से, तो 4 - 9 -5 आंसर होगा बी। यदि संख्या इतना में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और सम में 2 घटाया जाए तो बनने वाली नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार जो है वो आएंगे? अगर 6 3 1 8 5 7 4 है, ये बन के आ रहे हैं 4 4 2 6 6 8 2। नई संख्या में 3 अंक है 4 2 6, जो 1 से अधिक बार आ रहे हैं। 4 देखिए यहाँ पर 2 बार, ये 2 भी आ रहा है और 6 भी, तो 3 आंसर होगा 77 के बी होगा। चलिए, दोनों ट्रिक समान पैटर्न पर अनुसरण करता है। Q से S गया, Q से S गया, ये हो गया +2, S से U गया, ये भी +2, और V से X गया, ये भी +2, और X से W गया, ये -1 है। अगला है N से P गया है +2 और P से R गया है +2, S से U गया है +2, U से T गया है -1 है। इसमें देखना कि किस में है। अगर K का देखते हैं, K से M गया है +2, M से हो गया +2, P से R गया +2, R से Q गया है -1। आंसर हमारा डी हो जाएगा। बार का 39 लिखते हैं तो WAR यानी 4 + 1 का 26 + 9। क्यों लिखें 4 26 9? क्योंकि W का जो है वो क्या होता है? विपरीत जो होता है D होता है, और 1 के विपरीत जो है Z होता है। सबका विपरीत का वो लिखा गया है, तो ये कितना हो गया? 4 26 और 9। उसी तरह जो है जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। तो यस का लिखना है, यस का W का जो हो जाएगा 2, वाई का हो जाएगा 2, ई का हो जाएगा 22, एस का हो जाएगा 8। टोटल जोड़ेंगे तो 32 8 20 3 2 32, बी हो जाएगा। 22 + 8 30 + 2 32। कथन है कुछ जूते जो है वो क्या है? शर्ट है, तो ये हो जाएगा जूते और एगो शर्ट, ये जूते और ये शर्ट। सभी शर्ट जो है वो जैकेट हो जाएगा, सभी शर्ट जो हो जाएगा क्या होगा? जैकेट हो जाएगा। कुछ जूते जैकेट है, सही है। सभी जैकेट जूते हैं, गलत है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। चलिए, 7 46, उसके बाद जो है 9 78 होगा, उसके बाद 11 128। आंसर बी होगा। कैसे होगा? 7 के स्क्वायर अब -3 कर देते हैं, यानी 49 - 3 कितना हो गया? 46। उसी तरह 9 के स्क्वायर -3, 9 9 81 -3 कितना हो जाएगा? 78। आंसर हमारा बी हो जाएगा। एक ऑप्शन रख के अपना इसे हल कर दीजिएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। 83 नंबर 79 से 72 चला गया, -7, ये -24। अब क्या? -24 -14, 72 में से जो है वो 58 करेंगे, कितना हो जाएगा? -14 है, -14 हो जाएगा। यहाँ पर जो है ये -7 गया, ये -14 हो गया। अब जो है 58 से 37 -21 किया गया है, और 37 से 9 जो है -28 किया गया है, और 9 से माइनस अगर 28 करेंगे
अरे सॉरी 28 करेंगे, 35 करेंगे, क्योंकि 7×28 7×5 35 है, 9 से -35 करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, -26 हो जाएगा। आंसर सी होगा। रिक्त स्थान को अपना भरना है, कोई एक भर लीजिए ऑप्शन से, उसके बाद आपको करना होगा, चेक करना होगा कि ये है सीरीज में। अगर मान लें कि सी का रखते हैं तो यहाँ पर ओ हो जाएगा, यहाँ पर एल हो जाएगा, यहाँ पर के होगा, यहाँ पर यू होगा, यहाँ पर के होगा, यहाँ पर एल होगा, उसके बाद जो है यू टी होगा। यहाँ पर देखिए ओ के एल यू यू टी, ओ के एल यू टी, ओ के एल यू टी, ओ के एल यू टी हमारा बन रहा है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। 85 नंबर के अगर देखना है तो कोई एक ऑप्शन से जो है चेक कर लीजिए परिवर्तन करके। तो ये हमारे जब रखिएगा प्रश्नानुसार तो 42/3 + 4 × 9 - 17, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 33 सोल्व करके। ये जो कह रहा है इसे रखिए और उसके बाद जो हमारा आंसर निकाल लीजिए। आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। कथन है सभी फल खट्टे हैं, सभी फल जो है वो खट्टे हैं, ये फल हो जाएगा और ये जो है वो खट्टे हो जाएंगे। उसके बाद कह रहा है कि कुछ खट्टे सब्जियां हैं, कुछ खट्टे जो है वो सब्जियां हैं, क्या है, सब्जियां हैं, और कुछ सब्जियां जो है हरी है, क्या है, हरी है। बस यहाँ से निकालना, सभी सब्जियां खट्टे हैं, गलत है, कुछ खट्टे हरे हैं, गलत है। आंसर हमारा ए हो जाएगा, क्या है, ए हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दो अनुसरण करता है। अगला है FLBS को इतना लिखते हैं, MXT को इतना लिखते हैं, तो BDZN को क्या लिखेंगे। यहाँ स्थानीय मान जो है FLBS से होगा, यहाँ पर देखिए 156 नहीं, स्थानीय मान अगर मान लिया कि 6 है, L 12 हो जाएगा, B 2 हो जाएगा, S 19 हो जाएगा। सबको अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना आ जा रहा है, 39 जो है 56 156 आ रहा है। अगर इसे 4 से गुना करते हैं तो 156 आ रहा है। चलिए अगला देखते हैं MXT में क्या ऐसा है होता है, तो हम यही लगा देंगे। ये 13 हो गया, ये 24 हो गया और ये 20 हो गया, टोटल 57 है। 57 से 4 से गुना करेंगे 228 हो रहा है। तो BDZN को करके देखते हैं। ये 22 हो गया, +4 हो गया, +26 हो गया, +14 हो गया, टोटल जो है 66 हो गया। गुना 4 करेंगे 264 आ रहा है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगला बताना है कि 429 और 514 कितना है, 85 का डिफरेंस है। 688 773 85 का डिफरेंस है। तो इसमें डिफरेंस किस में है, डी में देख लीजिए। 546 631 के 85 का डिफरेंस है। 89 नंबर आसान होगा। आंसर हमारा जो होगा बी हो जाएगा। इसे इस तरह लिखा जाता है, यानी जे से जो है एफ गया, जे से एफ गया, एफ है कि ई है या ई है, जे से ई गया है -5 है, क्या है 5 है, और एम से एच गया है -5 है, 12 से 15 गया है +3 है। यहाँ भी देख लीजिए, एस से जो है -5 कर दीजिए तो एन हो जाएगा, बी से -5 कर दीजिए तो ये हो जाएगा क्यू, और 23 से जो है +3 कर दीजिए, ये हो जाएगा 26। आंसर हमारा होगा ए होगा। डोनर को इस तरह लिखा जा सकता है और ड्रॉ को इस तरह। तो एन को कैसे लिखा जाएगा, सिमिलर देख लीजिए, ए हो जाएगा, क्या है, ए हो जाएगा 6। 20 76 91, 20 76 91, 20 + 76 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 96। इसमें से 5 घटा देंगे तो 91 आ जा रहा है। आगे में देखते हैं 20 और 76, 87 + 41 128 में से 5 घटाएंगे 123 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ऑप्शन जो है बी में चेक करते हैं। 84 और 47 कितना हो जा रहा है, 131 -5 हो जाएगा 126। आंसर हमारा बी होगा। चलिए ACDB को इस तरह लिखा जा रहा है, यानी विपरीत अक्षर जो है लिखा जा रहा है। तो बस इसका विपरीत लिख देते हैं। I के विपरीत R, K के विपरीत P, L के विपरीत O और J के विपरीत Q। आंसर हमारा C हो जाएगा। 162 से 184 गया, +22 है, 184 से 206 +22 है, सब में 22 से है तो 250 से 22 करेंगे तो 272। आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। डायरेक्शन वाला प्रश्न है, सोल्व कर लीजिएगा, आसान है। आंसर हमारा जो 95 का है वो ए हो जाएगा, 3 किलोमीटर पूरब की ओर हो जाएगा। 6 व्यक्ति है वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। 6 लोगों को सबसे पहले जो है बैठने का आप जगह बना लीजिए। अब कह क्या रहा है, एन और पी के बीच केवल 2 लोग बैठा हुआ है, तो जो हम सबसे पहले एन को बैठा देंगे तो यहाँ जो है वो पी बैठ जाएगा। के और एम दोनों पी का पड़ोसी है, के और एम दोनों जो है पी के पड़ोसी, इधर के होगा इधर एम होगा, या उल्टा भी हो सकता है, पहले एक तरफ बैठा कर देखना होगा। एल और ओ दोनों एन का पड़ोसी है, एल और एम, एल और ओ जो है एन के पड़ोसी है। ये तो हम बैठा है, लेकिन ये दोनों जो है सही नहीं बैठा भी है कि नहीं पता, आगे से पता चल जाएगा। एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, एन जो है
वो क्या है, के दाईं ओर दूसरे स्थान पे। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये जो हम बैठा है वो सही बैठा है, क्या है, स्थान पे। एम पी के तुरंत बाईं ओर है, एम जो है वो पी के तुरंत बाईं ओर बैठा है, क्या है, बैठा है। और एल के तुरंत दाईं ओर ओ है, एल के तुरंत जो है, एल के तुरंत दाईं ओर है, एल के दाईं ओर। तो एल में जो बैठा है वो सही है। तो ओ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ये प्रश्न में पूछ रहा है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्या है, सी, एम हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, एम होगा। कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए, मुख करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, उत्तर की ओर बैठना है। उसके बाद कह रहा है कि सी बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। सी जो है वो बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है, यानी यहाँ पर एक लोग और है। सी और ए के बीच जो है केवल 4 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 व्यक्ति है। यहाँ पर जो बैठे हुए हैं वो ए है, क्या है, केवल सी और यानी 4 व्यक्ति है, यहाँ 4 व्यक्ति हो गए। उसके बाद कह रहा है कि एक्स ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, एक्स जो है ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, यहाँ पर जो बैठा हुआ है वो है एक्स, क्या है, एक्स है। ए और बाई के बीच केवल एक व्यक्ति है, ए और बाई के बीच जो है वो केवल जो है वो एक व्यक्ति है, क्या है, एक व्यक्ति है। यहाँ पर बैठा हुआ एक व्यक्ति है। जेड बाई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, बाई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ, यहाँ पर बैठा हुआ है जो जेड है, क्या है, ठीक है। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या जो है वो कितनी है, अब यहीं से हमें निकालना है। तो यहाँ निकालना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा, क्या है, डी, क्योंकि बाकी को स्पष्ट नहीं है। 6 व्यक्ति का नाम स्पष्ट है, 5 व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन 11 लोग हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यदि के देश की भेड़ों को उसके पड़ोसी देश क्यू के भेड़ों के साथ वर्ण संकरित क्रॉस ब्रीड किया जाता है तो उत्पादित ऊन की गुणवत्ता दोनों में से किसी भी देश की शुद्ध नस्ल की भेड़ों की तुलना में ज्यादा बेहतर होगी। दी गई जानकारी के आधार पर कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। भेड़ के किन्हीं 2 नस्लों को सफलतापूर्वक एक दूसरे के साथ ब्रीड किया जाता है। जब वर्ण संकरित भेड़ों को उन बाजार में सस्ती कीमतों पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगा तो इन दोनों में से किसी भी देश की शुद्ध नस्ल की भेड़ से उत्पादित उनकी मांग कम हो जाती है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। दी गई जानकारी केवल 2 जो है निष्कर्ष निकाला जा सकता है। 99 का जो है चेक करना है कि इनमें से कौन सा जो है वो सत्य है, क्या है, सत्य है। यहाँ पर देखते हैं तो एन आर जो है ये असत्य है, जे टी जो है ये भी असत्य है, एम ग्रेटर देन जे है ये सत्य है, और ये जो है असत्य है। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बेन आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें कि कितने गैर स्नातक अधिकारी न तो प्रशासक है और न ही अभियंता है जो है। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा, एक तो हो जाएगा वो 67, एक 17 और एक जो है ये 9 हो जाएंगे, यानी जुड़ जाएगा हमारा कितना, तो ये हमारा हो जाएगा कि गैर स्नातक अधिकारी 9 17 67 है, और गैर स्नातक अधिकारी ना तो प्रशासक है उसमें 9 और 67 होगा। यहाँ पूछ रहा है कि गैर स्नातक अधिकारी ना तो प्रशासक है और न ही जो है वो अभियंता है, तो 9 + 67 आंसर हमारा 76 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या डी हो जाएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 4। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।